पिछले क्लास में आप लोग को बताया था कंट्रोल प्लस डी के बारे में। उससे आगे चलते हैं, कंट्रोल प्लस ई से हम लोग क्या कर सकते हैं। देखिए कंट्रोल प्लस ई को जैसे ही दबाएंगे तो ये आपका क्या हो गया, बीच में आपका कोई भी लिखे हुए टेक्स्ट आपको चले जाएगा। तो जैसे आपको कंट्रोल ई से इसको सेंटर करना है तो कंट्रोल सेलेक्ट कीजिए और कंट्रोल के साथ ई को दबा दीजिए। तो देखिए ये सेंटर हो गया, दोनों तरफ से बीच बीच में लाइन दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से कंट्रोल ई के द्वारा हम लोग सेंटर कर सकते हैं। और जो सेंटर किया हुआ चीज़ है फिर कंट्रोल ई दबाएंगे तो जैसे था उसी प्रकार में हो जाएगा। तो आप कंट्रोल ई से आप लोग समझ गए होंगे, कंट्रोल ई के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, सेंटर कर सकते हैं, कोई भी लिखे हुए टेक्स्ट को बीच में कर सकते हैं। कंट्रोल ई के द्वारा क्या कर सकते हैं, तो कंट्रोल ई के द्वारा हम लोग बीच में कोई भी लिखे हुए टेक्स्ट को बीच में लिख सकते हैं। अब चलते हैं कंट्रोल प्लस एच के बारे में, एफ के बारे में जानते हैं। कंट्रोल प्लस एफ के बारे में जानते हैं। तो कंट्रोल प्लस एफ को जब दबाइएगा तो उसका क्या वर्क होता है उसको जान लेते हैं। तो देखिए कंट्रोल प्लस एफ को दबाते हैं तो हम लोग इस ऑप्शन, इस शॉर्टकट की के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी लिखे हुए टेक्स्ट को क्या कर सकते हैं, उसको फाइंड कर सकते हैं। कंट्रोल एफ का मतलब फाइंड। तो फाइंड, ये फाइंड मीन्स क्या होता है, खोजना। तो आप कोई भी वर्ड को खोज सकते हैं। तो जी देखते हैं प्रैक्टिकल करके, कंट्रोल को दबाइए उसके बाद एफ को दबाइए तो ये आपका फाइंड का चार्ट आ गया और इसमें से जो वर्ड आपको चुनना है उसको लिखना है। जैसे दो को खोजना है तो देखिएगा THE जैसे ही लिखिएगा तो यहाँ पे जहाँ पे दी है वहाँ पे आपको ये सर्च कर लेगा। आप लोग का PDF फाइल रहता है तो कंट्रोल F कीजिए और उसमें से रिजल्ट खोजना होता है या रोल नंबर से सर्च कर सकते हैं और इसी के माध्यम से आप रिजल्ट को चेक कर सकते हैं। कंट्रोल F से क्या होता है, कोई भी चीज़ को हम फाइंड कर सकते हैं, खोज सकते हैं। उसके बाद आता है कंट्रोल प्लस H से क्या कर सकते हैं, तो कंट्रोल प्लस H के द्वारा हम लोग हाइपर लिंक दे सकते हैं। कंट्रोल प्लस H से देख लेते हैं क्या होता है। कंट्रोल प्लस H को जब हम दबाएंगे तो इसका क्या काम होता है, तो देखिए कंट्रोल प्लस H शॉर्टकट की के द्वारा हम लोग आवश्यक वर्ड को बदल सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। कंट्रोल H के द्वारा हम लोग आवश्यक वर्ड को बदल सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, यानी कि रिप्लेस मीन्स होता है बदलना। तो जैसे देखिए यहाँ पे आपको कोई भी चीज़ लिखा हुआ है, जैसे दो लिखा हुआ है और दो के जगह पे आप दूसरा, यहाँ पे देखिए सेंटेंस में क्या होता है, कभी कभी आपको नाम में कहीं राम के जगह पे मोहन लिखना होता है। तो कैसे आपको 10 पेज में लिखा हुआ है, 5000 पेज में लिखा हुआ है, तो किस तरह से आप एक ही बार में बदल दीजिएगा उसका शॉर्टकट की बताते हैं। जैसे यही सेंटेंस लिखा हुआ है और यहाँ पे आप क्या किए, आर लगा दिए हैं और आर लगाने के क्रम में क्या हुआ है, जहाँ जहाँ आपको इज होना चाहिए वहाँ पे आप आर डाल दिए हैं। गलती से मिस्टेक हो गया, गलती हो गया है, कोई गलती से लिखा गया है तो आप रिप्लेस करके वो उसको बदल सकते हैं कुछ ही सेकेंडों में। तो कैसे 10,000 पेज रहेगा, आपको कहेगा आर के जगह पे इज लगाइए, कैसे बदल लगाइएगा, उसके लिए हम लोग को फॉर्मूला अपनाना पड़ता है, नहीं तो ढूंढना पड़ेगा। आर यहाँ पे है और आर यहाँ पे है, जहाँ जहाँ आर होगा टोटल में लगाना है तो ढूंढने में आपको काफ़ी समय लग जाएगा। उससे हम लोग को बचने के लिए हम लोग को कंट्रोल H का प्रयोग करना पड़ता है। तो जिसको चेंज करना है उसको पहले सेलेक्ट कर दीजिए और कंट्रोल के साथ H दबा दीजिए। कहने का मतलब हुआ जिस वर्ड को आपको बदलना है उस वर्ड को सेलेक्ट कीजिए और उसके बाद कंट्रोल के बाद क्या कीजिए, H दबाइए। तो देखिएगा आर जिसको हम सेलेक्ट किए थे, जिसको हमने सेलेक्ट किया था वही यहाँ पे लिखा गया है और जो ऊपर में लिखाया है वो कह रहा है उसके बदले में नीचे में लिखिए। तो हम आर के जगह पे क्या लिखना चाहते हैं, इज, तो इज लिखेंगे तो हम इज यहाँ पे डाल देते हैं, IS इज लिख दिए। अब इज लिखे हैं यहाँ पे साइड में इसको कर देंगे और यहाँ पे कर्सर को रखेंगे शुरुआती दौर में, क्योंकि यहाँ से हम यदि कर्सर रख देते हैं लास्ट में तो इस आर को छोड़ देगा, क्योंकि उससे आगे वाला भाग को वो सर्च करेगा। तो हमको शुरू से लेना है तो कर्सर को अब यहाँ पे लिखेंगे, रखेंगे और यहाँ पे चार्ट है ही, डायलॉग बॉक्स है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। तो रिप्लेस करेंगे तो ये अगला सर्च करेगा किसको बदलना है,
तो जिसको हम सेलेक्ट किए थे, जिसको लिखे थे। अब जब रिप्लेस करेंगे तो देखिएगा इज के जगह पे आर हो जाएगा, वो आर हो गया, फर्स्ट लाइन में था। अब एक बार हम लोग देख भी लेते हैं कैसे इसको हुआ है कि नहीं, बदला है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे आपको आर के जगह पे क्या हो गया है, इज हो गया है। आर के जगह पे क्या हुआ है, इज हो गया है। तो इस तरह से कहीं भी लिखा हुआ रहेगा तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको रिप्लेस कर सकते हैं। देखिए फिर नेक्स्ट चलते हैं, अगला सर्च करेगा, आर यहाँ पे आया, देखिए आर को फिर बदल देगा, तो फिर यहाँ पे देखिए फिर आगे आ गया, फिर आर। इसी तरह आप जब रिप्लेस कर दीजिएगा टोटल आपका रिप्लेस हो जाएगा। तो जहाँ पे आपका आर रहेगा, इज रहेगा, वहाँ पे आप रिप्लेस कर सकते हैं किसके द्वारा, कंट्रोल एच के द्वारा। कंट्रोल एच के द्वारा क्या कर सकते हैं, कोई भी आवश्यक वर्ड में आपको गलती हो गया या बदलना चाहते हैं तो इससे कंट्रोल एच से आप रिप्लेस कर सकते हैं या बदल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब देखते हैं कंट्रोल के साथ आई को दबाएंगे तो क्या होगा। कंट्रोल प्लस आई को हम दबाएंगे तो उससे क्या होता है। देखिए कंट्रोल आई से हम लोग इटैलिक कर सकते हैं। कंट्रोल आई शॉर्टकट की के द्वारा हम लोग इटैलिक कर सकते हैं, यानी कि ये अक्षर जो लिखा हुआ है उसको टेढ़ा में लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, टेढ़ा में लिख सकते हैं। तो चलिए इसको टेढ़ा करना चाहते हैं तो देखिए तिरछा जिसको बोलते हैं, तो इसको पहले हम सेलेक्ट करेंगे। आपको पिछले वीडियोज में बता दिया था, जब तक फंडामेंटल का पीछे वाला सिलेक्शन नहीं होगा, फंडामेंटल का बेसिक नहीं जान लेते हैं, तब तक आपका टाइपिंग स्पीड नहीं बढ़ेगा। क्योंकि जब तक ये शॉर्ट कमांड आपको तैयार नहीं होता है, कॉन्सेप्ट तैयार नहीं होता है, तब तक आपको टाइपिंग स्पीड कभी नहीं बढ़ेगा। कोई आते हैं क्लास में कहते हैं सर हमको 1 महीना में टाइपिंग करा दीजिए 40 का। अब सोचिए कोई स्टूडेंट, हम आपको बता रहे हैं, और स्टूडेंट क्या करेंगे, उसको मेहनत ही नहीं करेंगे। हम आपको कितनों फार्मूला दे देंगे, आप यदि उसको करिएगा ही नहीं तो आपका स्पीड नहीं बढ़ेगा। और करने का एक एक हाथ से आदत लग जाता है, एक एक हाथ से टाइप करने का। तो मान के चलिए आप 15 का स्पीड एक हाथ से कर रहे हैं, कोई 2 हाथ से कर रहा है, दोनों हैंड का प्रयोग कर रहे हैं, तो उसका तो 30 का हो जाएगा ना। कोई 20 का कर रहा है तो उसका 40 का होगा, किसी का 40 का है तो उसको 50 का हो जाएगा। तो इसका मेन फोकस होता है शॉर्टकट कमांड। जब तक शॉर्टकट कमांड आपको नहीं होता है तब तक आपका टाइपिंग स्पीड बढ़ेगा ही नहीं। आप 2 साल की 2 महीना क्या 2 साल में भी नहीं सीख सकते हैं और न ही 4 साल में सीख सकते हैं। आप जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप टाइपिंग स्पीड नहीं बढ़ा सकते हैं। तो चलिए आप लोग को टाइपिंग के लिए फार्मूला बताएंगे। तो अभी इटैलिक के बारे में जानते हैं, तो इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा और उसके बाद कंट्रोल प्लस आई को दबाइएगा। तो जैसे ही आई दबाइएगा देखिए तिरछा हो गया, और फिर सीधा करना है तो फिर कंट्रोल आईओ को दबाइएगा, सीधा हो जाएगा। आपको एक लाइन में तिरछा करना है, टेढ़ा करना है, तो जितना को टेढ़ा करना है कंट्रोल प्लस आई दबाइए तो देखिए तिरछा हो गया। तो तिरछा हो गया, फिर आपको सीधा करना है तो कंट्रोल आई कर दीजिए। तो इस तरह से इटैलिक कर सकते हैं, तिरछा आप कर सकते हैं। उसके बाद है कंट्रोल जे। हम लोग कंट्रोल जे के बारे में देखते हैं। तो कंट्रोल जे से हम लोग क्या करते हैं, जस्टिफाई करते हैं। क्या करते हैं, कंट्रोल जे से जस्टिफाई। और जस्टिफाई का मतलब होता है लाइन को मिलाना। देखिए अभी हम जो लिखे हुए हैं पैराग्राफ, तो यहाँ से लेकर के यहाँ लेफ्ट साइड में देखिएगा ये लाइन आपका मिला हुआ है, लेकिन आगे वाला लाइन नहीं मिला हुआ है, तो ये अच्छा नहीं लगता है। जब आप कोई लेटर टाइप कीजिएगा तो लेटर टाइप करने के क्रम में इधर से आपको लिखे हैं सीधा, उधर से टेढ़ा है। कंप्यूटर में देखिएगा साफ सुथरा अक्षर आता है। आपका राइटिंग जो होता है कभी भी एक लाइन यहाँ वाला, ये लाइन तो सबका सीधा होता है, आगे वाला डिस्टर्ब हो जाता है। यदि आगे वाला भी सीधा हो जाए तो उसका राइटिंग कितना अच्छा होगा। तो आपको यदि एडजस्ट करना है तो एडजस्ट करने के लिए हम लोग को कंट्रोल जे का प्रयोग करना पड़ता है। और कंट्रोल जे को कैसे प्रयोग करेंगे उसको देखते हैं। देखिएगा यहाँ पे विथ है और यहाँ पे टेबल्स है, यहाँ पे देखिएगा वैन है, उसके बाद है और सेंटेंस में लिखा हुआ है, कुछ वाक्य में लिखा हुआ है। तो देखिएगा ये आगे बढ़ गया, ये पीछे है, ये आगे है, ये पीछे है, मतलब एक सीधा में नहीं है। तो सबसे पहले जितना को आपको जस्टिफाई करना है उतना को सेलेक्ट कीजिए और कंट्रोल के साथ आप ध्यान दीजिएगा ये लाइन देखिएगा बराबर नहीं है, ये लाइन बराबर नहीं है, ये लाइन बराबर हो जाएगा। तो कंट्रोल के साथ जैसे ही जे को दबाइएगा तो देखिए लाइन बराबर हो गया। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं,
जस्टिफाई कर सकते हैं, लाइन को मिला सकते हैं। किसके लाइन को? तो लिखे हुए टेक्स्ट को। और बता दें आप लोग को, जब तक सिलेक्शन नहीं कीजिएगा वो इफेक्ट डलाएगा ही नहीं। तो कंप्यूटर में सबसे नेसेसरी चीज होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है, जिस वर्ड को आप चेंजिंग करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करना। और सेलेक्ट करने के लिए पिछले क्लास में मैंने बता दिया है आपको। तो चलिए फिर इसको पूरे को आपको जस्टिफाई करना है तो कंट्रोल ए दबाइए और कंट्रोल जे दबा दीजिए। देखिए सब आपको जस्टिफाई हो जाएगा। देखिए ये लेफ्ट में आ गया। अब इसको लेफ्ट में सेंटर करना है तो इसको क्या कीजिए, सेलेक्ट कीजिए और कंट्रोल के साथ फ्री कर दीजिए। तो कंट्रोल ई से बताए थे सेंटर में ले जाना। ठीक है, तो ये भी आप लोग जान गए होंगे। अब जानेंगे हम लोग कंट्रोल के बारे में। तो कंट्रोल के बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। कंट्रोल के को हम लोग समझते हैं। तो कंट्रोल के से क्या कर सकते हैं? कंट्रोल के से हम लोग क्या कर सकते हैं? तो कंट्रोल के द्वारा हम लोग कोई भी, कंट्रोल के द्वारा हम लोग फाइल में लिंक को जोड़ सकते हैं। कोई भी फाइल आपको रखा हुआ है, आप चाहते हैं एक बार क्लिक करें और मेरा फाइल वो ओपन हो जाए, तो किस तरह से आप ओपन कर सकते हैं? तो कंट्रोल के शॉर्टकट की के द्वारा हम कोई भी लिंक को जोड़ सकते हैं कोई भी वर्ड में। तो देखते हैं, मान के चलिए कोई फोटो हम सेव किए हुए हैं, उसको फोटो का लिंक जोड़ते हैं और आपको दिखाते हैं किस तरह से एक बार क्लिक करेंगे तो वो क्या होगा, फोटो का फोल्डर आपके सामने आ जाएगा। तो उसको देखते हैं, HOTO फोटो यानी कि इमेज, जिसको कहते हैं इमेज, हमको लिंक लगाना है। तो इसमें देखिए अभी कर्सर पे इस पे हमको कोई क्लिक करते हैं तो ये आपको इफेक्टेड नहीं होगा, कोई इफेक्ट हो रहा है ये लिखाएगा। हम चाहते हैं इस पर क्लिक करें मेरा फोटो का फाइल खुल जाए। अब मान के चलिए कोई म्यूजिक रखे हैं, म्यूजिक का फाइल खुल जाए तो आप इसको क्या कीजिएगा, म्यूजिक लिख दीजिएगा यहाँ पे नीचे में नेक्स्ट लाइन में। तो आपको नेक्स्ट लाइन में जो चीज़ जोड़ना है, म्यूजिक लिखना है, जो भी वीडियोज लिखना है, कुछ भी आप ओपन कर सकते हैं। तो आप ABC में भी जोड़ लेते हैं। तो चलिए AB और C में भी हम लिंक जोड़ेंगे, कुछ जोड़ेंगे, देखते हैं कैसे होता है। तो लिंक जोड़ने के लिए सबसे पहले हमको कहाँ पे फाइल रखे हैं उसको समझना होता है। तो देखिए फोटो जहाँ पे रखे हुए हैं उसको पहले समझिए। तो देखिए सबसे पहले फाइल हमको खोजना है। तो देखिए सबसे पहले माय कंप्यूटर को ओपन कर लीजिएगा, जिसको दिस PC कहते हैं। और दिस PC को खोलने के बाद आप जहाँ पे वॉलपेपर रखे हुए हैं वहाँ पे चल जाइए। तो वॉलपेपर को हम ढूंढते हैं तो कहाँ पे है, तो वॉलपेपर यहाँ पे है। हम इसलिए पहले कर रहे हैं क्योंकि हमको एड्रेस जानना है। यदि आपको एड्रेस पता ही नहीं है तो लिंक जोड़िएगा किस में, ये तो पता नहीं चलेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, एड्रेस को जानना होगा। तो क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे हम किस किस चीज़ में गए हैं। यहाँ पे लोकेशन में दिखा रहा है, पहले दिस PC में गए हैं, अदर डाटा ऐप में गए हैं, वॉलपेपर में गए हैं। इसको याद रखना होगा। चलिए फर्स्ट बार याद रखना पड़ता है। तो चलिए इसको हम क्या करते हैं, क्रॉस कर देते हैं। अब क्रॉस कर दिए, MS वर्ड में चल जाएंगे। जहाँ पे लिंक जोड़ना है उसको सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद लिंक जोड़ने के क्रम में कंट्रोल के साथ के को दबाइए। के को दबाइएगा तो हमको कहाँ पे जाना है, F ड्राइव में। तो यहाँ पे ढूंढिएगा आप F ड्राइव कहाँ पे है, जहाँ से आप लोकेशन देखे थे तो इसमें हम ढूंढ लेंगे। तो देखिए इसमें मिल जाएगा आपको। अदर डाटा बोले थे, अदर डाटा में जाना है और अदर डाटा में जैसे ही जाएंगे तो इसमें वॉलपेपर खोजेंगे। वॉलपेपर को खोज के उसको सेलेक्ट करेंगे। तो चलिए वॉलपेपर को ढूंढेंगे। जैसे ही आपको वॉलपेपर, देखिए यहाँ पे वॉलपेपर है, वॉलपेपर को ढूंढ लिए और इसको डबल क्लिक कर देंगे। डबल क्लिक करने के बाद वॉलपेपर में भी आपको लिस्ट आ गया। तो हम चाहते हैं उस पर लिस्ट रहने दे। तो अब कुछ नहीं करना है, कंट्रोल के किए हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, ओके बटन दबा देना है। ओके जैसे ही दबाइएगा तो ये देखेगा ये कलर चेंज हो गया। कलर चेंज हो गया तो इसका मतलब है आपका हाइपरलिंक लग गया है, लिंक जुड़ गया है। तो चलिए देखते हैं अब कैसे ये ओपन होगा। तो इसको ओपन करने के लिए एक तरीका और आपको जानना होगा। क्या करना होगा, देखिए इसमें कंट्रोल, अभी देखिए इस पर कुछ इफेक्टेड नहीं हो रहा है अभी भी, लेकिन अब जो कंट्रोल को दबा दीजिएगा, कंट्रोल को, सिर्फ कंट्रोल को दबाना है तो देखिएगा हैंड का सिंबल बन रहा है। कंट्रोल को जैसे ही दबाइएगा तो हैंड का सिंबल बनेगा, कंट्रोल को दबाए हुए और हैंड का सिंबल बनेगा। और लेफ्ट बटन को जैसे ही दबाइएगा तो ये आपका वॉलपेपर का लिस्ट आपको क्या होगा, ओपन हो जाएगा। वॉलपेपर का ओपन होगा।
तो ओपन हो गया। वॉलपेपर हुआ तो एरो की से आगे बढ़ते जाइए। देखिए वॉलपेपर जितना भी है आपको ओपन हो रहा है, तो हम क्या किए हैं, इसमें लिंक जो रहे एक बार क्लिक किए, ये वॉलपेपर ओपन हो गया। आप कहीं पे फॉर्म रखे हुए हैं तो उसको भी आप एक बार में क्लिक कर सकते हैं और ओपन कर सकते हैं। तो इसी तरह लिंक जोड़ा जाता है। अभी इमेज में आप जोड़े हैं, उसके बाद आपको जोड़ना है किस में, आपको कोई फाइल में जोड़ना है या आपको किसी भी वर्ड डॉक्यूमेंट एक्सेल में किसी भी चीज़ में आप जोड़िएगा, तो इस तरह से वॉलपेपर आपका ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से वॉलपेपर के थ्रू आप लोग क्या कर सकते हैं, ये आप देख सकते हैं किस तरह से आप लोग लिंक लगाए हैं। तो कंट्रोल के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, हाइपर लिंक को जोड़ सकते हैं। उसके बाद हम लोग जानेंगे कंट्रोल प्लस एल के बारे में। तो कंट्रोल प्लस एल से हम लोग क्या करते हैं उसको देख लेते हैं। तो चलिए इसको हटा देते हैं। इसको हटाने के लिए आप लोग को क्या करना है, एस्केप की दबाइए, या नहीं तो आपको कर्सर पे जाइए और क्रॉस कर दीजिए। क्रॉस कर दीजिएगा, ये देखिए लिंक आपका जुड़ा हुआ है। दूसरा भी लिंक जोड़ने के लिए बता देते हैं, इसमें भी जोड़ना है। कंट्रोल के कर दीजिएगा, कंट्रोल के कीजिएगा, बहुत ईजी है, आसान है। कंट्रोल के जैसे ही कीजिएगा तो जिस फाइल में आपको लिंक जोड़ना है उस पर आप क्लिक कीजिए और उस फाइल को आप ओपन कर सकते हैं। जैसे इसको ओपन किए तो देखिए लिंक जुड़ गया है, ब्लू हो गया है, और कंट्रोल को दबाइए और इसके बाद देखिएगा आपको एक मैसेज दे रहा है, आप क्या खोलना चाहते हैं, तो आप यहाँ यस कर दीजिएगा। तो ये आपका ओपन हो जाएगा कि देखिए ओपन हो रहा है। तो देखिए इस तरह से आपको ओपन हो चुका है। तो ये आपको क्या हुआ, ये जो भी फॉर्म है, ये जन्म प्रमाण पत्र है, देखिए आपका ये क्या हुआ है, ये ओपन हो गया। लिंक जोड़ा हुआ है, आप लिंक जोड़े उस पर क्लिक किए, ये आपका क्या हुआ, आपका ओपन हो गया। इस तरह से आप लोग लिंक को जोड़ सकते हैं। तो कंट्रोल के में आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए कंट्रोल एल के बारे में हम लोग जानते हैं, कंट्रोल एल से क्या क्या कर सकते हैं। तो कंट्रोल एल के द्वारा हम लोग क्या करेंगे उसको जानते हैं। तो कंट्रोल प्लस एल को दबाने से आप क्या करते हैं तो उसको जानते हैं। कंट्रोल एल के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, तो हम लोग सभी सेलेक्टेड टेक्स्ट के बाएं साइड में एडजस्ट कर सकते हैं। आप देखिएगा जो लिखा हुआ टेक्स्ट है उसको बाएं साइड में एडजस्ट कर सकते हैं। तो बाएं साइड का मतलब ये बाएं साइड में है नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पे सेंटर है। ये पैराग्राफ तो आपको टोटल क्या है, तो ये सेंटर में किया हुआ है, बीच में किया हुआ है। आप सोचते हैं कंट्रोल एल कर दे लेफ्ट में आ जाए, ये भी सेंटेंस अच्छा नहीं लग रहा है तो हम लेफ्ट में लावे। तो इसको कंट्रोल के साथ आपको क्या दबाना होता है, एल दबाना होता है। कंट्रोल एल कीजिएगा तो ये क्या होगा, आपको लेफ्ट साइड में एडजस्ट हो जाएगा। यदि लेफ्ट रहेगा, राइट साइड में करना होगा तो आप लोग क्या कीजिएगा, कंट्रोल आर से देख लीजिए। कंट्रोल आर से क्या होता है, तो कंट्रोल आर से राइट साइड में हम कर सकते हैं। तो देखिए एक ही डिफिनेशन पे दूसरा भी क्वेश्चन याद हो जाएगा। इसको सेलेक्ट कीजिए, कंट्रोल आर दबा दीजिए। तो जैसे ही कंट्रोल आर दबाइएगा तो राइट साइड में यही चल जाएगा। ये जो लिखा हुआ टेक्स्ट था इधर से लेफ्ट में, तो ये चल जाएगा राइट में। आप राइट साइड से आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग चलते हैं कंट्रोल प्लस एन को दबाएंगे तो क्या होगा। तो चलिए कंट्रोल एल कर लेते हैं, क्योंकि एल में ही अच्छा लगता है लेफ्ट साइड में। तो कंट्रोल एल में देखिए क्या होता है, लेफ्ट हो गया। अब हम लोग चलेंगे कंट्रोल प्लस ओ के ओर। तो कंट्रोल प्लस ओ को दबाएंगे तो उसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, तो कंट्रोल प्लस ओ के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, पुराने फाइल को ओपन कर सकते हैं। पुराने फाइल का मतलब ये मेरा करेंट फाइल है और जो मैंने सेव किया हूँ उसको पुराना फाइल कहते हैं। तो चलिए डेस्कटॉप से कोई चीज़ और एक्स्ट्रा खोलना चाहते हैं तो वो आप ओपन कर सकते हैं। तो बहुत आसान तरीका है। कंट्रोल के साथ ओ को दबाइए, एक चार्ट देगा, चार्ट में आपको ओपन आएगा। ओपन में देखिएगा, ओपन चार्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ओपन चार्ट जगा हुआ है। और उसको क्या करना है, आपको डेस्कटॉप को चुन लेना है। और यहाँ पे देखिएगा लेटर पैड है या जो भी है, MS वर्ड का जो सिंबल, क्योंकि MS वर्ड को ओपन कर रहे हैं, ओपन किए हुए हैं। आप मान के चलिए फोटोशॉप खोल लीजिएगा, MS वर्ड के आइकन पे क्लिक कीजिएगा तो वर्ड वाला फाइल आपको फोटोशॉप में दिक्कत करेगा, क्योंकि फोटोशॉप का वो अर्थ होता है फोटो बनाना,
MS वर्ड में आप काम करते हैं तो लेटर टाइप करना, अदर काम करना, एक्सेल का डाटा एंट्री का काम होता है, पावर पॉइंट में अलग डिजाइनिंग होता है, तो सब चैप्टर का अलग अलग काम होता है। तो हमेशा याद रखिएगा जो चैप्टर हम पढ़ते हैं उसी का प्रैक्टिकल करें, और जो नहीं पढ़े उसको पढ़ेंगे ही नहीं तत्काल। जब आपको चैप्टर चलेगा तो उसमें हम लोग करेंगे। बहुत बच्चा क्या करते हैं, लैब करने के क्रम में वो क्या करते हैं, वर्ड पढ़ रहे हैं, अब एक्सेल में कोई दूसरा चैप्टर चल रहा है कोई दूसरा विद्यार्थी का, तो एक्सेल करना शुरू कर देंगे। अरे उसको आपको करना नहीं है, क्योंकि घबराना नहीं, आप सीरियल पढ़ रहे हैं ना, तो आप भी तो वहाँ पे जाइएगा, आप पढ़िएगा, उस समय में पता चलेगा। नहीं तो एक्सेल पढ़ रहे हैं, एक्सेल में चल गए, MS वर्ड भी छूट गया, एक्सेल छूट गया। तो आप यदि सिस्टम से पढ़िएगा तो जॉब बहुत जल्दी मिल जाएगा। यदि आपको एक क्वेश्चन आप लोग को बता रहे हैं, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इम्पोर्टेंट बात बता रहे हैं, यदि आप कोई भी काम करते हैं और कोई भी काम करने के क्रम में देखिएगा, मछुआरा जब मछली मारने जाता है समुद्र में तो ये क्या करता है, जाल फेंक के मछली को निकालता है। जाल मछली निकालने के लिए किसका प्रयोग किया, जाल का, और जाल में क्या होगा, मछली भी आएगा, ईंट पत्थर घोंगा सब चलाएगा, और उसको क्या करेगा, मछुआरा ईंट पत्थर को फेंक देगा, मछली को लेगा, फिर फेंकेगा जाल, फिर मछली को निकालेगा। ये उसका प्रोसेस है। यदि कोई सोच ले हम पूरा मछली, पूरा समुद्र का मछली मार लेंगे, उसमें निकाल लेंगे, तो वो क्या करेगा, नदी को सुखाने का प्रयास करेगा, समुद्र को, तो उसमें आप कितना पंपिंग सेट लगा दीजिए, कितनों मशीन लगा दीजिए, क्या समुद्र सूखने वाला है, नहीं सूखेगा। वो समुद्र है, वो आदमी मर जाएगा, उसी में चल जाएगा, दफन हो जाएगा, लेकिन वो आपको समुद्र सूखेगा नहीं। लेकिन मछली तो आता है किसके जरिए, तो मछली जाल मारने, जाल फेंकने से। तो आपको एक लॉजिक अपनाना होगा, ट्रिक अपनाना होगा। जब हम पढ़ाई करते हैं तो हमको समुद्र नहीं पूछना है, ये पढ़ाई जो होता है ना समुद्र की तरह होता है। आप कौन तैयारी करे कौन नहीं करे, तो ये अचरा कचरा जितना भी होता है स्टूडेंट जमा कर लेते हैं माइंड में, और वो क्या होता है बराबर। आप सबसे पहले अभी देखिए, जमाना के अनुसार आपको बदलना होगा। डिप्लोमा कोर्स यानी कि आप जो कोई भी डिप्लोमा लेते हैं, डिग्री लेते हैं, तो डिग्री देख के भी लीजिए भविष्य इसका क्या है। देखिए प्रत्येक जगह आप कंप्यूटर पढ़ते होंगे या देखे होंगे, आपके घर में, मोहल्ला में, पड़ोसी में, दुकान में, जॉब करने जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, प्रत्येक जगह कंप्यूटर लगा हुआ है। ATM, बैंक, कहीं भी जाइए, बैंक में तो देखिए कितना आसान हो गया, ATM से बैलेंस निकालते हैं, ऐसा ATM आया, पैसा डालिएगा चल जाएगा। बैंक कर्मी पहले, अभी बैंक जो है ना मर्ज हो गया। क्यों मर्ज हो गया, जनसंख्या बढ़ रहा है तो बैंक भी बढ़ना चाहिए, जनसंख्या बढ़ा तो बैंक भी बढ़ना चाहिए ना। तो बैंक नहीं बढ़ा, वहां पे क्या हुआ, बैंक और संग्रहित हो गया, 3 बैंक मिलके एक बैंक हो गया। क्यों, वहां पे स्टाफ का जरूरत था, वहां पे नहीं हुआ। किसका देन है, मशीन आ गया। आपको जो आदमी 10 गो करता था, 25 गो आदमी करता था, वो कंप्यूटर एक अकेले कर रहा है, तो वहां पे जरूरत होगा कंप्यूटर ऑपरेटर का। तो हमेशा देखिएगा आजकल चपरासी का जॉब नहीं मिलेगा, चपरासी का, पीयून का जॉब नहीं निकलता है, मुंशी का बहाली नहीं होगा। क्यों नहीं होता है, मुंशी का बहाली इसलिए नहीं होता है, ऑपरेटर बैठा हुआ है, क्या करेगा, इंटरनेट से मेल कर देगा, किसी के यहाँ मेल कर दिया तो पटना, दिल्ली, मुंबई, बनारस, कहीं भी फैक्स मेल करना है तो 1 सेकंड में टाइप किया और वहां पे मेल सेंड कर दिया। पहले क्या था, नहीं था मोबाइल या नहीं था कंप्यूटर, तो क्या करना पड़ता था, डाक भेजना पड़ता था, चिट्ठी जाता था, चिट्ठी में भी जो जिसका चिट्ठी था उसको पढ़वे न मिलवे न करता था, पड़ोसी में जिसका मिला वही चुरा के फाड़ दिया, फेंक दिया। तो अब तो वो जमाना नहीं रहा, तो जमाना के अनुसार आपको ढलना होगा। देखिए आप पढ़ाई करते हैं तो जो चीज़, देखिए कंप्यूटर हर एक जगह लग रहा है, तो किसका आवश्यकता होगा, कंप्यूटर ऑपरेटर का। तो देखिए किसका किसका पोस्ट आपको बंद हो गया, एक तरह से खा गया है। ऑपरेटर जैसे प्यून का, तो वो रजिस्टर मेंटेन करता है, तो जो टाइप करता है उसको प्रिंट कर देता है। ऑनलाइन सर्वर है, ऑनलाइन पे डाला, सब डाटा एक जगह कलेक्शन हो रहा है, एक जगह हुआ, एक जगह प्रिंट कर दिया, वो डाटा को सेव करके रख लेता है, प्रिंट करके ऑफिस में रख लेता है। तो मुंशी वाला भी काम गया। अब मुंशी के बाद क्या होता है, कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर जो होता है, एक नाम से अधिक नाम को यदि कोई फॉर्म भर दिया, जैसे राम के नाम से कोई फॉर्म भरा, अब फिर रामे के नाम से डेट ऑफ बर्थ चेंज करके वही राम नाम का दे दिया नाम कोई, तो वो क्या हुआ, कंप्यूटर कैच कर लेता है। राम वाला सीरियल लगो, तुम राम वाला साइड में आओ, फादर्स नेम समान, उसके बाद है कैटेगरी कहाँ एड्रेस है, तो वो कंप्यूटर एडजस्ट कर लेता है। अब वहाँ पे फर्जी बंद हो जाएगा, राम यहाँ पे भी है, कंप्यूटर देख लेता है राम यहाँ पे भी है, राम यहाँ पे भी है। अब वो क्या करेगा,
छांट लिया तो कंप्यूटर क्या क्या ऑपरेटर जो होता है वो रिजेक्ट वाला को देख लेता है। एक ही आदमी एक ही फॉर्म को 4 बार भर दिया, 4 जगह से भर दिया, इसका मतलब गलत है, चलो इसको हटाओ, तो 3 को रिजेक्ट करेगा, 1 को एक्सेप्ट कर देगा। नहीं तो ऐसा भी फॉर्म में कंडीशन रहता है, आप 1 से अधिक फॉर्म भरिएगा आपका फॉर्म में रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि आप रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो आप जब रूल को नहीं फॉलो कीजिएगा तो आप कभी सक्सेस नहीं कीजिएगा। सबसे पहले भविष्य को देखिए, मेरा भविष्य किस चीज में है उसको पढ़िए। हम देखते हैं जहां भी कोई भी कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी वर्क जो सीख लिया है, मेरे यहाँ जो भी बच्चा आता है उसको 100 में 100 लगभग में जॉब हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि हम कॉन्सेप्ट बताते हैं। बहुत जगह क्या होता है, आपको लिखाया जाता है, यदि लिखाना ही है तो किताब खरीदिए, रटना शुरू कर दीजिए, तो क्या ज़रूरत है आपको क्लास लेने का? तो सबसे पहले समझ लीजिए और उसके बाद आप क्लास लीजिए। देखिए ट्रिक अपनाइएगा, जॉब मिलेगा। थोड़ा मोबाइल को साइड कीजिए, यूट्यूब फेसबुक से थोड़ा साइड हो जाइए। अब जो काम वाला चीज़ है उसको लीजिए, बाद बाकी को छोड़ दीजिए। नहीं तो 6 बजे से स्टूडेंट 7 बजे से पढ़ने का समय है शाम में, या पढ़ने का समय नहीं होता है जब आपका माइंड शांत रहे, जब आपका रूम खाली रहे, जब अकेलापन महसूस हो, जब पढ़ने का इच्छा हो, वहाँ पे पढ़ना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, नींद लग रहा है, 4 बजे वो उठ गए हैं, नींद लग रहा है, वहाँ पे ज़बरदस्ती किताब उल्टा के रखे हुए हैं ऐसे करके, तो वो कभी नहीं पढ़ पाएगा। पढ़ने का कोई समय नहीं होता है, पढ़ने का समय नहीं होता है, आपको समय खुद निकालना होगा। हमको कब पढ़ना है तो हम कब पढ़ के आगे बढ़ जाए। तो आप पढ़ने का थोड़ा भी ट्रिक अपनाइएगा ना तो आपको जॉब मिलेगा, 100% मैं गारंटी देता हूँ जॉब मिलेगा। लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। यहाँ के स्टूडेंट जो भी आते हैं कहाँ देखते हैं क्लास रट्टा मारता है, यहाँ पे आता है कहता है सर हमको याद है, सब जो पूछना है पूछिए, याद ही रहता है। यहाँ पे रटना ही नहीं पड़ता है, क्योंकि हम आपको हर संभव प्रयास करते हैं। आप समझ जाइए, समझा हुआ चीज़ कभी भूलता नहीं है, और रटने वाला चीज़ 3 दिन का मेहमान होता है, 3 दिन के बाद वो भूल जाइएगा। चलिए कंट्रोल ओ को देख लेते हैं। कंट्रोल ओ से हम लोग क्या कर सकते हैं, पुराने फाइल को ओपन करते हैं। देखिए कंट्रोल ओ को दबाए, और जो आपको MS वर्ड में ना ओपन कर रहे हैं तो MS वर्ड के जो भी आइकन है उस पर क्लिक कीजिए और डबल क्लिक कर दीजिएगा, तो ये फाइल आपका ओपन हो जाएगा। ओपन हो रहा है, देखिए प्रोसेस में है तो ओपन हो गया। इस तरह से आप लोग देखिएगा ये ओपन हो गया है। अब ओपन हुआ तो ये पहले से आइकन है, ये आप लोग क्या कर सकते हैं, पुराने फाइल जो सेव करके रखे हुए हैं उसको आप ओपन कर सकते हैं। तो किसको ओपन किए हैं, तो जो पुराना मेरा फाइल सेव है उसको ओपन किए हैं। यदि देखिए यूट्यूब पे भी ऑनलाइन सूर्योदय कंप्यूटर को सर्च करके आप लोग पढ़ सकते हैं। यदि आपको एडमिशन लेना है तो आप एडमिशन भी ले सकते हैं। यदि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो कम फी में आपको सुपौल में आपको दिया जा रहा है, आप एडमिशन ले लीजिए। क्योंकि मैं जॉब कर रहा हूँ तो आपको 6 बजे से 10 बजे ही क्लास चलेगा, या 9:30 बजे तक ही आपको क्लास चलेगा। तो उसी बीच में आपको समय हम दे सकते हैं, अन्यथा आपको समय नहीं दे सकते हैं। सीट कम ही रहता है, जितना जल्दी लीजिएगा। सीट फुल होने के बाद एडमिशन नहीं लेते हैं। तो आपको एडमिशन लेना है तो आप एडमिशन लीजिए, और जो पहले आइएगा उसको ऑफर मिलेगा। उसके बाद सीट फुल होने पर कोई ऑफर मान्य नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंट्रोल ओ को समझ लिए हैं, आगे देखते हैं कंट्रोल ओ के बाद क्या होता है। तो कंट्रोल प्लस ओ से हम लोग ओपन को जान लिए हैं। अब कंट्रोल प्लस पी को जानते हैं। कंट्रोल पी से हम लोग क्या कर सकते हैं, कंट्रोल पी से कोई भी फाइल को हम प्रिंट कर सकते हैं। इतना जो टाइप किए हैं आपको इसको चाहते हैं प्रिंट करने के लिए, तो प्रिंट कैसे कीजिएगा, तो कंट्रोल प्लस पी को जैसे ही दबाइएगा तो ये प्रिंट लीजिए। कंट्रोल पी को जैसे ही हम दबाएंगे तो प्रिंट का ऑप्शन देगा, और कंट्रोल पी को दबाएंगे तो देखिएगा यहाँ पे लोडिंग हो रहा है। ये कंट्रोल पी के द्वारा ये प्रीव्यू दिखा रहा है। और एक चीज़ और बता देते हैं, यदि आपको MS वर्ड पढ़ रहे हैं तो सबसे बेस्ट जो होता है MS वर्ड 2010 होता है, 2007 नहीं होता है। इसमें PDF क्रिएट करने के लिए देता है, प्रीव्यू सामने में दे देता है। आपको PDF फाइल देखिए, यहाँ पे आपको प्रिंटर सेलेक्ट कीजिए, जो प्रिंटर है आपको उसको सेलेक्ट कीजिए। ऑल पैकेज को प्रिंट करना चाहते हैं तो ऑल पैकेज को आप लोग क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि कस्टम करना चाहते हैं, एक पेज को निकालना चाहते हैं, एक के बाद हमको 5 निकालना चाहते हैं तो 5 डाल दीजिए, 10 निकालना चाहते हैं तो 10 को डाल दीजिए। तो इस तरह से आप लोग जैसे जैसे उसमें टाइप कर दीजिएगा, और यहाँ पे प्रिंट में जाके आप प्रिंट जैसे ही कीजिएगा
तो वो प्रिंट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे सेव एज पीडीएफ है, तो इसमें सेव एज पीडीएफ कीजिएगा तो आपको कुछ काम नहीं कर रहा है, क्योंकि प्रिंटर को जब तक सेलेक्ट नहीं कीजिएगा तब तक नहीं होगा। तो इसको हटा देते हैं, आप लोग इस तरह से कर लीजिएगा, प्रिंटर को सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से प्रिंट, देखिए प्रिंट का ऑप्शन आ गया, प्रिंट मारिएगा तो प्रिंट आ जाएगा। और ये देखिए प्रिंटर जो है ब्लैक एंड व्हाइट है, इसीलिए ब्लैक एंड व्हाइट आ गया है, ऑटो ये सेट हो जाता है। तो इस तरह से आप लोग प्रिंट भी कर सकते हैं। द्वारा हम लोग क्या करते हैं, पेज या लाइन पर जा सकते हैं। अब कोई पूछेगा 10वां लाइन पे जाइए या 100 नंबर लाइन पे जाइए, लाइन नंबर भी नहीं दिया हुआ है, तो आप कैसे जाइएगा, एक एक करके 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से गिनने में बहुत समय लगेगा आपको। तो इसका शॉर्टकट तरीका है, कंट्रोल जी दबाइए, कंट्रोल जी को दबाइए और देखिए गो टू चार्ट आया। आपको पेज नंबर सेलेक्ट करना है, पेज नंबर, तो पेज पे जाना है तो पेज नंबर, तो हम दूसरा नंबर पेज पे जाएंगे तो 2 लिखेंगे और गो कर देंगे तो यहाँ पे गो टू, तो दूसरा नंबर हम पेज पे चले गए। आपको लाइन नंबर पे जाना है, लाइन को सेलेक्ट करना है, हमको 20 नंबर लाइन पे जाना है तो 20 नंबर लिख देंगे, 20 लिख दिए और गो टू पे चल जाएंगे तो हम 20वां लाइन पे चल गए हैं। अब पता तो कैसे चलेगा 20वां लाइन पे, तो जहाँ पे कर्सर रहेगा वहीं पे 20वां लाइन है आपका, चले जाता है, गो टू हो जाता है, कंट्रोल जी से गो टू हो जाता है। अब देखते हैं हम लोग फाइल को सेव करने के लिए सीख लेते हैं। सेव, कंट्रोल सेव से हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होता है, कंट्रोल एस के द्वारा हम लोग सेव करते हैं। तो देखिए कंप्यूटर में सबसे पहले इतना चीज़ जो आपको बताए हैं तो सब चीज़ तो लिख लीजिएगा, कंट्रोल एस नहीं कीजिएगा, सेव नहीं कीजिएगा, सुरक्षित नहीं रखिएगा, तो कंप्यूटर ऑफ कीजिएगा, आपका सिस्टम ऑफ हो जाएगा। तो क्या कीजिएगा, उसके लिए हम लोग को सेव करके सुरक्षित करके रखना होगा, नहीं तो 50 पेज लिख लीजिए, सेव नहीं कीजिएगा, लिखा हुआ पानी हो जाएगा। तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट होता है सेव करना। तो चलिए सेव करने के लिए जानते हैं। तो देखिए कंट्रोल एस के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, लिखे हुए टेक्स्ट को सेव कर सकते हैं। तो देखिएगा टेक्स्ट में हम लोग कई प्रकार से सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब आपका कोई फाइल सेव नहीं है तो आप लोग क्या कीजिएगा, सेव कर कंट्रोल एस दबाइएगा, कंट्रोल एस दबाइएगा तो इस तरह से सेव एज का चार्ट देगा। अब आपको पूछ रहा है कहाँ पे आप सेव कीजिएगा। अब तो देखिए कोई सामान रखते हैं तो सामान को रखने के लिए टेबल खोजते हैं, रूम खोजते हैं, पहले उसके बाद टेबल खोजते हैं। अब टेबल पे जो सामान रखते हैं रख देते हैं, चले जाते हैं। तो अब सेव जो कर दिए यानी कि रख जो दिए हैं, तो मान के चलिए यहाँ पे रखे हुए हैं, आज जाइएगा दूसरे रूम में, दूसरे दिन जाइएगा दूसरे रूम में खोजने के लिए, तो कभी मिलेगा नहीं मिलेगा। उसके लिए सेव ऑप्शन दिया है और सामान रखने का जगह भी आपको बताना होगा, अन्यथा आपको मिलेगा ही नहीं वो डाटा। तो चलिए हम जगह खोज लेते हैं। तो हम लोग डेस्कटॉप को चुन लेते हैं। डेस्कटॉप में क्या होता है, फ्रंट पे आ जाता है, तो यहाँ पे डेस्कटॉप को चुनेंगे। डेस्कटॉप पे चुनने के बाद जिस फाइल नेम से कौन चीज़ आप सेव कर रहे हैं, तो फंडामेंटल, तो हम एफ लिख देते हैं। आप लोग को शॉर्टकट तरीका एफ, तो हम फंडामेंटल से एफ के नाम से सेव कर रहे हैं, सेव के नाम से एफ के नाम से सेव कर रहे हैं और सेव पे जाके क्लिक कर देंगे। तो कहाँ पे गया, कंट्रोल एस किए तो कहाँ पे गया, तो ये कंट्रोल एस किए तो चार्ट आया। चार्ट में हम जगह बताए, डेस्कटॉप पे सेव हो जाओ या ड्राइव में सेव हो जाओ। उसके बाद फाइल नेम दिए, क्यों दिए, क्योंकि कभी हमको खोजना होगा, राम के नाम से कोई फाइल सेव किए हैं, लेटर के नाम से कोई सेव किए हैं, कुछ भी किए तो उस नाम से हम ढूंढ लेंगे। 1 साल का डाटा है, 1 साल पुराना डाटा है, आपको नाम यदि याद है तो आप कंप्यूटर में जाके सर्च कर सकते हैं, तो वो आपको रिजल्ट दे देगा। यदि आपको नाम भी नहीं पता है और आपको जगह भी नहीं पता है तो कभी आप नहीं जा सकते हैं उस एड्रेस पे, यानी कि वो मिलेगा ही नहीं। यदि 2 GB के मेमोरी में आप सॉन्ग सुनते हैं तो उसमें आप ढूंढिए, गाना कहेंगे बजाने के लिए तो आप लोग गाना बजाइएगा, जो गाना कहेंगे वो नहीं बजा पाइएगा। लेकिन आपको इसमें तो 1000 GB डिस्क लगा हुआ है तो आपको मिलेगा ही नहीं। तो चलिए हम लोग खोजते हैं जहाँ पे सेव किए हैं। डेस्कटॉप पे किसके नाम से सेव किए थे, तो हम यहाँ पे किए थे ऐप के नाम से। तो देखिए डेस्कटॉप पे आ गया ऐप के नाम से, और ऐप के नाम से जैसे ही सेव हुआ तो कंट्रोल एस जैसे ही दबाए तो क्या हो गया, ये सेव हो गया है। तो सुरक्षित फाइल आपको फिर से आ गया है। अब चलते हैं कंट्रोल प्लस यू से क्या होता है। तो कंट्रोल प्लस यू के द्वारा हम लोग देख लेते हैं।
कंट्रोल प्लस यू से हम लोग क्या करते हैं, लाइन को अंडरलाइन कर सकते हैं। स्पष्ट है, कंट्रोल यू से हम लोग अंडरलाइन कर सकते हैं। अब देखिए यही कंट्रोल प्लस यू लिखे हैं, इसको चाहते हैं नीचे में हम लाइन लगा दें, तो कैसे लगाएंगे? ये लाइन आपको है नहीं, ये बता रहा है आपका गलत है, तो गलत सही के लिए आप लोग को भी फॉर्मूला बताएंगे। तो इसको लाइन लगाने के लिए हम लोग सीखते हैं। तो कंट्रोल प्लस, जैसे ही कंट्रोल प्लस यू को दबाइएगा तो ये आपको अंडरलाइन हो जाएगा। देखिए अंडरलाइन हो गया होगा, हो गया, देखिए अंडरलाइन हो गया है। आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक सेलेक्ट कर दीजिए, फिर कंट्रोल के साथ यू दबा दीजिए, तो ये देखिएगा अंडरलाइन लग गया। अब कभी अंडरलाइन को हटाना होगा तो कैसे हटाइएगा? फिर वही प्रोसेस, कंट्रोल ये सेलेक्ट कीजिए और कंट्रोल के साथ यू को दबा दीजिए, तो ये सेलेक्ट हट जाएगा। फिर इसको सेलेक्ट कीजिए और इसको क्या करना है, कंट्रोल के साथ यू को दबाना है, तो ये भी हट जाएगा। कंट्रोल यू के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी लिखे टेक्स्ट को अंडरलाइन कर सकते हैं। कंट्रोल डब्ल्यू से देख लेते हैं, कंट्रोल डब्ल्यू से क्या होता है। कंट्रोल डब्ल्यू के द्वारा हम लोग करेंट फाइल को बंद कर सकते हैं। अब देखिए फाइल और पैकेज में अंतर होता है, एक चैप्टर बंद होता है, एक होता है आपको फाइल बंद होना। तो करेंट फाइल का मतलब जो मेरा ये जगह हुआ है ना वो बंद हो जाएगा। कंट्रोल डब्ल्यू के द्वारा क्या होता है, फाइल बंद हो जाता है। तो चलिए कंट्रोल डब्ल्यू को दबाते हैं और कंट्रोल डब्ल्यू को दबाते हैं तो यहाँ पे एक मैसेज दे रहा है। देखिए दे रहा है, मैसेज में ये लिखना है, यहाँ पे एक मैसेज दिया, ये पूछ रहा है आप क्या इस फाइल में जो लिखे हैं उसको सेव करना चाहते हैं। तो यदि सेव करना चाहते हैं तो यस कर दीजिए, सेव कर दीजिए। यदि सेव नहीं करना चाहते हैं तो डोंट सेव पे कीजिए। यदि गलती से ये चार्ट आया है तो कैंसिल कर दीजिए। तो आपको सेव कर देना है। इस तरह से सेव जैसे ही कीजिएगा तो देखिएगा सेव होते हुए ये आपका फाइल जो है क्लोज हो चुका है।